Today I will explain the sixth chapter Expert Detectives from your Honeycomb textbook. This story is written by Sharda Dwivedi and it's taken from the Broken Flute. Broken Flute जो शारदा द्विवेदी ने लिखा है उस कहानी से ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव कहानी आपके चैप्टर का एक पार्ट बनाया गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द चैप्टर नाउ. पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको. इस कहानी में लगभग 6 कैरेक्टर्स हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, जिसमें एक स्पीकर है, उसका छोटा भाई निषाद या 7, उसकी बहन माया. अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना. व्हाट इज़ द स्टोरी. निषाद और जो उसकी बहन माया थी वो एक कुशल जासूस बनना चाहते थे. उसकी माँ एक डॉक्टर है जिसका अपना एक क्लिनिक भी है. इसमें सबसे मेन जो कैरेक्टर है मिस्टर नाथ, जो शंकर जो एक पर्सन है उसके घर में किराए पे रहते थे. जो निषाद और माया की जो मदर थी वो डॉक्टर थी और वही नाथ जो हैं उनका इलाज करती थी. रमेश नाम का लड़का नीचे एक रेस्तरां से उनके लिए भोजन और चाय लाता था. वो साथ में नाथ जो है वो नगद पैसे उसको देते थे और साथ ही रमेश को कुछ टिप भी दे देते थे. अब नाथ इतनी मिस्टीरियस तरीके से रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि नाथ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है वो करना अब शुरू कर देते हैं. नाथ का वहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं था. निषाद उसके बारे में बहुत ही सहानुभूति रखता था, बट जो राइटर हैं उनको पूरा विश्वास है कि मिस्टर नाथ कोई जेल से फरार कोई क्रिमिनल हैं. निषाद को इस बारे में या निषाद को इस बारे में संदेह भी है. वो सच्चाई जानना चाहता है. इस मामले में वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. निषाद के हर संदेह का एक ही जवाब है. वो सोचता है कि नाथ कोई गरीब व्यक्ति नहीं है. शायद उसके पास करोड़ रुपए हैं जो कमरे में एक बॉक्स में बंद है. वह नाथ के चेहरे पे काले दाग भी नोट करता है. हो सकता है नाथ को पुलिस के मुठभेड़ में गोली लग गई हो. पर निषाद उसके इस संशय का, जो उसके डाउट्स होते हैं, उसका विरोध करता है. और उसकी मदर ने उसे बताया भी था कि नाथ के चेहरे का वह दाग जलने के कारण बना हुआ है. एक दिन निषाद अकेले अपनी माँ के साथ गिरगांव के क्लिनिक में जाता है. वह नाथ को दुबला निर्धन देखकर दुखी होता है. वो नाथ के कमरे में जाकर उनके हाथ में एक चॉकलेट थमा देता है और एक और उसे वहाँ पे क्लू मिलता है. रमेश उसे बताता है कि मिस्टर नाथ से मिलने हर रविवार को एक व्यक्ति आता है. वह लंबा, गोरा तथा फिट पर्सनालिटी का है. वो खूब बोलता है. मिस्टर नाथ तो केवल सुनते रहते हैं. पर निषाद को फिर भी नहीं लगता कि नाथ कोई धोखेबाज या क्रिमिनल व्यक्ति है. दैट इज़ द पार्ट 1. नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. अब जो एक्सप्लेनर है दैट इज़ वो मिस्टर नाथ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन था उसका एक लिस्ट वो बनाता है. वह इसे पढ़कर निषाद को सुनाता है. उन्हें मिस्टर नाथ का पूरा नाम नहीं पता, उसे खोजना पड़ेगा. तो लिस्ट में क्या होता है, शंकर के मकान में रहने वाला अन्य किराएदार कहते हैं कि नाथ एक पागल तथा अनफ्रेंडली पर्सन है. वो किसी से बात नहीं करता है. वह बच्चों की डॉक्टर माँ के इलाज में, इसलिए वो बच्चों के प्रति थोड़ा पोलाइट रहता है. इसके पास कोई भी लेटर नहीं आता. वो कोई भी वर्क नहीं करता है जिससे कि वो सरवाइव कर सके. वह 10 नंबर्स के रूम में रहता है और एवरी ईयर्स वो वहाँ पे करके रहता है. उसके पास कोई भी आता जाता नहीं है एक्सेप्ट संडे. कि संडे को उसके पास एक पर्सन आता है जो बहुत बातें करता है. और उन दोनों का जो खाने का और चाय का जो है वो रमेश जो रेस्तरां में काम करता है वो उस दोनों को पहुंचा देता है. बट निषाद जो है वो एक्सप्लेनर के जितने भी पॉइंट्स उसने नोट किए थे उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है.
उसे अब मित्रहीन मीन्स कि विदाउट फ्रेंड जो नाथ है उस पर थोड़ी सी रहम आने लगती है, दया आ जाती है। वर्णनकर्ता तर्क देता है कि रविवार को आने वाला व्यक्ति संभवतः नाथ को बेईमानी से कमाए धन का एक हिस्सा देने आता हो। मिस्टर नाथ शायद रमेश को जो भी पैसे देते हैं वो इसलिए देते हैं कि रमेश किसी को उनका जो सीक्रेट है वो बताए नहीं। निषद जो है वो अपने बड़े भाई की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। वो कहता है कि मैं इसकी चेक करूँगा इस चीज़ को, और इस चीज़ से कि क्या मिस्टर नाथ जेल से भागे हुए कैदी हैं या नहीं। उनके राय में जांच पड़ताल का उद्देश्य है यह पता लगाना कि मिस्टर नाथ इतने पतले और अकेले रहने वाले क्यों हैं। वो कहता है कि मैं मिस्टर नाथ को पसंद करता हूँ तो उनसे फ्रेंडशिप भी करूँगा, बट उन्हें पता करना था कि मिस्टर नाथ की जो हिस्ट्री है वो है क्या। अब जो एक्सप्लेनर है वो निषाद की मूर्खता पे हंसने लगता है। वह कहता है कि पुलिस तुम्हें भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जेल में पहुंचा देगी। निषाद चुपचाप कमरे से निकल जाता है। सो दिस इज़ द योर स्टोरी, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेक्टिव्स के बारे में बताया गया है, कैसे वो एग्ज़ामिन करते हैं कि अगर किसी पे डाउट्स होता है तो उस विदाउट सॉल्विंग द डाउट्स दे कैन नॉट गो टू द सॉल्यूशन। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड देन if you have any doubt then call me. Thank you.